फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज आईक्यू में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस। हर बार की तरह यह क्वेश्चंस भी सिलेक्टेड हैं जो कि कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो थे उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे सेकंड क्वेश्चन है, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी प्राप्त किया जाता है। जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है वह किससे प्राप्त किया जाता है? सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास घटाकर, जीडीपी, डिप्रिसिएशन। तो इसमें ऑप्शन सी इसका आंसर है, ए और बी दोनों। सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास घटाकर और जीडीपी डिप्रिसिएशन से। इसको जो जीडीपी है इसका फुल फॉर्म होता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, और डिप्रिसिएशन है इसको बोलते हैं मूल्यह्रास। तो ये दोनों ही सही है, तो ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। यदि इसमें 4 ऑप्शन में केवल जीडीपी डिप्रिसिएशन होता और 3 अन्य ऑप्शन होते तो इसमें जीडीपी डिप्रिसिएशन सही हो जाता, या होता सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास घटाकर, तो ये सही हो जाता। ये दोनों दिए गए हैं, जीडीपी डिप्रिसिएशन एक इंग्लिश में दिया है और सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास घटाकर यह हिंदी में दिया गया है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जीडीपी को हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, और डिप्रिसिएशन को कहते हैं मूल्यह्रास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आय वितरण। लॉरेंज वक्र होता है वह आय वितरण को दर्शाता है। इसमें एक चीज़ ध्यान देने योग्य, जो वक्र लिखा है लॉरेंज वक्र, इसकी स्पेलिंग वक्र की लिखी है CURVE, कर्व, लेकिन इसको इंग्लिश में कर्व पढ़ते हैं और हिंदी इसकी क्या वक्र होती है। तो लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर है आय वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर है रागनेर फ्रिस्क। जो रागनेर फ्रिस्क अर्थशास्त्री थे उन्होंने सर्वप्रथम बृहत अर्थशास्त्र का शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय किसके बराबर होती है? जो सकल घरेलू उत्पाद होते हैं प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय होती है वह किसके बराबर होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को जीएनपी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हिंदी में बोलेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा जीएनपी। जैसे जीडीपी का होता है ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है, और ऐसे ही इसमें जीएनपी जो है सकल घरेलू उत्पाद का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा जीएनपी, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? तो इसका आंसर है वित्त मंत्रालय। जो वित्त मंत्रालय होता है वो प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका आंसर है निजी स्वामित्व, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करता है? जो मानव विकास रिपोर्ट होती है उसे कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यूएनडीपी। यूएनडीपी एक संस्था होती है जो मानव विकास रिपोर्ट को जारी करती है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो यूएनडीपी है उसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 22 नवंबर को 1965 में 1965 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है और ये जो इसके अध्यक्ष थे वो हैं अचीम स्टेनर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? एचडीआई का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो एचडीआई होता है इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? तो इसका आंसर है स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी। स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है? किसी देश में कोई भी सामान का उत्पादन किया गया है तो उस सामान का और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है सकल घरेलू उत्पादन। इसका आंसर है सकल घरेलू उत्पादन कहलाता है। सकल घरेलू उत्पादन जो मैंने ऊपर बताया था कि जीडीपी को बोलते हैं, जिसका कि फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये होता है सकल घरेलू उत्पादन। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? जीएनपी, जिसको बोलते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी को ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। इसकी हिंदी होती है सकल राष्ट्रीय उत्पाद या उत्पादन। और सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी को बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? तो इसका आंसर है वालरस ने। ऑप्शन डी आंसर है वालरस। जो सामान्य संतुलन विश्लेषण होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं द जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। द जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, सामान्य संतुलन विश्लेषण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उससे क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है वो सरकार का और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, आपसी अस्तित्व रखती है एक दूसरे से, यानी कि सरकार से और निजी क्षेत्रों के संबंधन से यह चलती है, इसलिए इसका नाम रखा गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। यह मिक्स्ड चलती है सरकार से और उसके निजी क्षेत्रों से। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो इसका आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख लक्षण है वह क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि जो मिक्स्ड अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं वही हमारे भारत की अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण हैं। उनसे ही भारत की अर्थव्यवस्था सही बनी रहती है, मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं की वजह से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, व्यक्तिगत व्यय योग्य। व्यक्तिगत व्यय योग्य का क्या अर्थ है? इस व्यक्तिगत व्यय योग्य को प्रायोज्य आय भी बोलते हैं, प्रायोज्य आय, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। व्यक्तिगत व्यय योग्य को एक हिंदी में और दूसरे नाम से जानते हैं प्रायोज्य आय से, और इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो इस व्यक्तिगत व्यय योग्य डिस्पोजेबल इनकम
का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है व्यक्तिगत आय प्रत्यक्ष कर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, मूल्यह्रास किसके मूल्य की हानि है? मूल्यह्रास किसके मूल्य की हानि है? जो मूल्यों में किसी के रेट के दरों में नुकसान होता है तो वह किसकी हानि होती है? तो इसका आंसर है मशीनरी की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, पसच बंकन सप्लाई वक्र। पसच बंकन सप्लाई वक्र का संबंध किससे है? पसच बंकन सप्लाई वक्र को इंग्लिश में कहते हैं बैकवर्ड डिपेंडिंग सप्लाई कर्व। बैकवर्ड डिपेंडिंग सप्लाई कर्व CURV। यहाँ वक्र की जो स्पेलिंग होती है वो बनती है CURV, जो ऊपर भी बता चुके थे। तो पसच बंकन सप्लाई वक्र की इंग्लिश होती है बैकवर्ड डिपेंडिंग सप्लाई कर्व का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है श्रम से, अर्थात मजदूरी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्रभाव क्या होता है? तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्रभाव तरलता में वृद्धि। इसका आंसर है ऑप्शन ए, तरलता में वृद्धि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो डैश, आंसर इसका सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। यानी बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होती है या सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। बाजार अर्थव्यवस्था को मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, मार्केट इकोनॉमी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें डैश, इसका आंसर है ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? क्लोज्ड इकोनॉमी अर्थात बंद अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें ना तो किसी चीज़ का निर्यात होता है और ना ही किसी वस्तु का आयात होता है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? इसमें पंचवर्षीय योजना पूछा गया, ना कि इसका सन पूछा गया है। जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड बोलते हैं, की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो इसका आंसर है सी, ऑप्शन ए 6। इसका आंसर है ऑप्शन ए 6, छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। यदि इसका सन पूछा जाए कि किस सन में स्थापना हुई थी, तो नाबार्ड की 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, यदि सन पूछा जाए तो। और यदि पंचवर्षीय योजना पूछी जाए तो छठी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष हैं इसके हर्ष कुमार बनमाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? मुद्रास्फीति जो होती है इन्फ्लेशन, इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रेपो रेट में वृद्धि। सरकार को मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए रेपो रेट में वृद्धि करनी चाहिए। मुद्रास्फीति को इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसने भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह किस पर आधारित है? तो इसका आंसर है मिश्रित व्यवस्था पर।
ऊपर ही बता चुके थे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती हैं वो मिक्स्ड इकोनॉमी के जरिए चलती हैं, यानी कि मिश्रित व्यवस्था पर। मिश्रित व्यवस्था के जरिए ही भारत में अर्थव्यवस्था सही बनी रहती है, जो सरकार और निजी क्षेत्रों के मिक्स स्वरूप से चलती है, इसलिए उन्हें मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? तो इसका आंसर है राज्य विहीन समाज। महात्मा गांधी की जो राम राज्य की संकल्पना थी वो थी कि राज्य विहीन समाज होना चाहिए। जब राम राज्य आएगा, यदि राज्य समाज में कोई समाज पर कोई राज्य करेगा, व्यक्तियों पर, निजी व्यक्तियों पर कोई राज्य करेगा, अपने अधिकार उन पर थोपेगा और किसी भी प्रकार से उन्हें उनका उपयोग करेगा, यूज करेगा या गुलामी में बांधेगा उन्हें, तो वह राम राज्य नहीं हो सकता है। इसलिए उनका कहना था कि राम राज्य की संकल्पना तभी सिद्ध हो सकती है जब राज्य विहीन समाज विकसित हो, राज्य विहीन समाज की स्थापना हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? जो राष्ट्रीय आय उसकी गणना किसके द्वारा की जाती है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। इसका आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को जो शॉर्ट फॉर्म में इसको CSO बोलते हैं, अर्थात सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस या सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय, वो न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी। 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को CSO बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका जो इंग्लिश का फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस या सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, और जिसकी हिंदी होती है वो उसे बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। CSO का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी, 2 मई 1951 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर शब्द निम्न में से किसके मध्य अनुपात है? तो इसका आंसर है ऑप्शन C, नॉमिनल GDP और वास्तविक GDP। नॉमिनल GDP और वास्तविक GDP जो शब्द है वह सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर के मध्य अनुपात है, यानी कि नॉर्मल ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट और वास्तविक ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट जो होता है वो सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? उद्योग का, खनिज का, कृषि का या सेवा का? तो इसमें सबसे अधिक राष्ट्रीय आय के लिए योगदान होता है सेवा का, यानी कि सर्विसेज का। जो गवर्नमेंटेड प्राइवेट सर्विसेज होती हैं उन सब का योगदान राष्ट्रीय आय के लिए सबसे अधिक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन B, शेयर मार्केट। जो इंटरनल मार्केट होता है वो शेयर मार्केट से संबंधित होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, आर्थिक विकास का प्रचार निम्न में से कौन सा है? आर्थिक विकास का प्रचार निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर है प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय, यानी कि जो विकास किस प्रकार से हो सकता है, तो प्रति व्यक्ति को मौद्रिक आय उसके हैंड टू हैंड उसे स्वयं दी जाए, इस प्रकार से आर्थिक विकास हो सकता है। तो आर्थिक विकास का प्रचार कौन सा है? प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय। तो मुद्रा के रूप में प्रति व्यक्ति की जो पारिश्रमिक आय होती है वह उसे स्वयं दी जाए, वह आर्थिक विकास का प्रचार होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट्स में देना है। 31 क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सबसे अधिक है? यानी कि किस भारतीय राज्य की GDP सबसे अधिक है? ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब। किस राज्य की, भारतीय राज्य की GDP सबसे अधिक है या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सबसे अधिक होते हैं? तो ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब। इसमें आपको आंसर देना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, किस राज्य में
जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो सबसे अधिक होती है, यानी कि जीडीपी सबसे अधिक होती है। तो